तो अब चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सुबह का सीन और फिर हम देखते हैं फेंग युआन को जो अभी सो के उठा है और तभी आती है उसके पीछे से आवाज, यंग मास्टर फेंग युआन आप जग गए हो, मैं बस पौधों को थोड़ा पानी देके नहीं जा रही हूँ, फिर आके मैं आपके बाल बना दूंगी। और ये शायद फेंग युआन यानी उनके घर के सर्वेंट के। और फिर हम देखते हैं उसी लड़की को फेंग युआन के बाल बनाते हुए, जो फेंग युआन से कहती है, यंग मास्टर क्या आपको पता है इस साल की अवेक सेरेमनी देखने के लिए काफी सारे लोग बहुत उत्सुक हैं, यहाँ तक कि जो यंग लड़के हैं वो भी इसके लिए काफी जो एक्साइटेड है। उनके बीच में ये बात चल रही है, अगर तुम्हारी शादी किसी भी यंग मास्टर से हो जाएगी तो तुम्हें एक हैप्पी लाइफ मिलेगी। इनडायरेक्टली ये लड़की हमारे फेंग युआन पे लाइन मार रही है और वो फिर आगे बोलती है, ये नौकरानी कितनी लक्की है जो उसे यंग मास्टर की सेवा करने का मौका मिल रहा है। काफी लोग तो ये सोचकर ही जल जाते होंगे। और इसकी मीठी मीठी बातें फेंग युआन को भी समझ में आ रही है और वो मन में सोच रहा होता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक से एक चालें सिखाई हैं। पिछली बार सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चला था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लगता है इस लड़की ने पिछली जिंदगी में भी फेंग युआन को फंसा लिया था। खैर फेंग युआन अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है, पर जैसे ही तुम्हें पता चला मेरी रैंक और एबिलिटीज कम है, तुमने अपना पाला बदल लिया ना। मतलब आगे चल के कुछ तो होने वाला है जिससे कह सकते हैं सब लोग फेंग युआन के खिलाफ हो जाते हैं। और इधर भाई साहब क्या सीन बना हुआ है फिलहाल तो लाइक भाई फेंग युआन भाई तो नहीं पिघले लेकिन मैं जरूर पिघल जाता है यहाँ। और लगता है किसी को जलन भी हो रही है। वेल गेट से बाहर देख रहा है फेंग युआन का छोटा भाई और लगता है वो शायद इस नौकरानी को प्यार करता है। खैर फिर हम आगे देखते हैं, जो वो नौकरानी फेंग युआन पे लाइन मार रही थी उसकी माँ आ जाती है और वो फेंग जियान से कहती है, फेंग जियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ अंदर आओ। और भाई साहब अंदर तो अलग ही रासलीला चल रही है। वो जो सर्वेंट थी वो चिपक चुकी है फेंग युआन से और उसे कह रही है, यंग मास्टर क्या आप कुछ ज्यादा नहीं मांग सकते? कैसा रहेगा यदि ये सेविका आपकी जिंदगी भर सेवा करे तो? लाइक इसे समझ जाओ कौन सी वाली सेवा की बात कर रही है। लेकिन हमारा फेंग युआन एक कोल्ड स्मार्क देता है, बिकॉज वो शायद मन में दे रहा है, और उस नौकरानी से कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। अरे इसका तो मोह मोह हो गया। और ये फिर भी नहीं मानती, ये पीछे से आवाज देती है, हे यंग मास्टर। लेकिन फेंग युआन कहता है ये सब छोड़ो और यहाँ से जाओ। और फिर ये सर्वेंट अपनी औकात में आ जाती है और कहती है यस। और इतने में ही इसकी माँ एंटर कर जाती है कमरे में, जो काफी कंफ्यूज है यहाँ भी हुआ क्या। बट भाई जो इसकी माँ ने अंदर आके कहा, लाइक तुम कुछ सुनो, हे यंग मास्टर क्या मेरी बेटी ने आपकी अच्छे से सेवा की? हाँ मैडम जी आपकी बेटी तो बड़ी करदी सेवाई कर दी थी। मजाक नहीं, यहाँ पे फेंग युआन की जगह और कोई बंदा होता तो आपकी बेटी तो अभी चलने के लायक नहीं रहती। वेल मानवा भी वापस आते हैं। फेंग युआन कहता है क्या तुम तैयार हो, चलो चलते हैं। और यहाँ फेंग जियान अभी भी उदास खड़ा है, चेहरे पे ठंडी सी इमोशन लेके नजर नीचे करके। और भाई ये फिर बाहर जाने वो लगते हैं, यानी कि जहाँ पे एनुअल अवेक सेरेमनी है वहाँ जाने लगते हैं। और बाहर जाते भी फेंग युआन की सब तारीफ कर रहे होते हैं। लाइक कोई कह रहा होता है देखो ये फेंग युआन है, वो कूलेस्ट बंदा जिसकी आजकल सब बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये ग्रेड 1 का जो है गू मास्टर बनेगा। लेकिन फेंग जियान के साथ उल्टा हो रहा होता है। उसे देख के सब कहते हैं अरे देखो उसके पीछे चल रहा है वो कौन है, ये तो शायद इसका छोटा भाई है। खैर छोड़ो इसकी किसको पड़ी है, ये तो बस एक ट्रैश है। और जे सुन के पता नहीं फेंग जियान को गुस्सा आ रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो अपने कपड़े को जोर से दबाने लगता है। मुझे लगता है फेंग जियान को कोई सीक्रेट बीमारी है, लाइक सांस की बीमारी ऐसे टाइप। खैर मानवा पे वापस आते हैं और हम देखते हैं फेंग युआन अपने मन में कह रहा होता है, जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ ही सबसे पहले गिरता है। इसमें कोई पछतावे की बात नहीं है या शॉक्ड होने की बात नहीं है कि जैसी अवेक सेरेमनी में मुझे सी रैंक मिलेगी इन सब का रवैया बदल जाएगा। आखिर ये लोग मेरे से इतनी जलन जो करते हैं दिल ही दिल में। मतलब भाई यहाँ पे रिवील होता है कि हमारा जो फेंग युआन है उसे सी रैंक मिलने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ फेंग जियान की भी तबीयत खराब हो रही होती है, जिस पर उसकी जो नौकरानी होती है, नहीं नौकरानी की माँ, वो उस फेंग जियान से कहती है, यंग मास्टर क्या आप सही हैं? जिस पर फेंग जियान कहता है नहीं मैं सही हूँ। और इधर हम सुनते हैं फेंग युआन के मन की बात। हमारे भाईचारे में फूट डालने के लिए हमारे अंकल और आंटी ने हमारे साथ हर अलग समय पर अलग बर्ताव किया। उन्हें मुझे एक यंग सर्वेंट दी, लेकिन मेरे छोटे भाई के लिए एक बूढ़ी दाई को रख दिया। और हाँ मैं भी अपनी बात करेक्ट करना चाहूंगा, ये जो है इस यंग सर्वेंट की जो है मोम नहीं है, ये जो है कोई बूढ़ी अलग ही दाई है। और मुझे इन्हें देख के लग रहा है कि इनका जो बर्ताव है फेंग युआन के लिए अच्छा ही होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। पिछली बार यानी वो पिछली जिंदगी की बात कर रहा है, जब वो छोटा था, मुझ में अनुभव की कमी थी। इसके अलावा मेरे छोटे भाई फेंग जियान में वो काफी भोला था, इसलिए वो कामयाब हो गए। वो अपने अंकल और आंट की बात कर रहा है फेंग युआन। और फिर फेंग युआन कहता है मैं अपने छोटे भाई को पहले कंट्रोल कर सकता था, और इसके अलावा जहां तक इस नौकरानी की बात है, इसे कंट्रोल करना यूजलेस होगा। मेरे अंकल आंट एंड एल्डर्स क्लैन के, अगर मैं चाहूँ तो सबको
कंट्रोल कर सकता हूँ अपने पिछले जीवन के डेमोनिक पाथ और शैतानी ज्ञान से, यहाँ तक कि मैं पूरे किंग माउंटेन का यूज कर सकता हूँ। पर फिर भी क्या ये सब सच में इसके लायक है? इन्फिनिट रिवर ऑफ टाइम में ये सब बस धूल और पत्थर के कुछ टुकड़े हैं। इनके ऊपर अपना समय बर्बाद करना मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कोई मुझे रोकने की कोशिश करता है या कोई मेरे रास्ते में आता है तो मैं उन्हें बेरहमी से खत्म कर दूंगा। और दिस लाइन डैश। वेल, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये सब यहाँ एनुअल अवेक सेरेमनी होनी थी, उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक एल्डर इनका स्वागत करता है। और ये क्लैन एकेडमी एल्डर है जिनका नाम है ग्यूयोशी, जो सबसे कहते हैं आप सबका स्वागत है। एनुअल अवेक सेरेमनी तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाती है, चलो बिना किसी बकवास के मेरे साथ चलो। और फिर ये एल्डर सबको एक तहखाने में ले आते हैं जहाँ पर बच्चे ये सब देख के शाउट हो जाते हैं। और लिटरली वो जो है केप पूरी चमक रही थी, शायद उसमें ब्लैक मार्बल स्टोन लगे हैं, पता नहीं क्या है ये, बट हाँ वो काफी चमक रही है। और यहाँ क्लैन एल्डर कहते हैं करीबन 100 साल पहले हमारा क्लैन, या तुम कह सकते हो हमारे पूर्वज, सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आकर यहाँ साउथ की साइड आई और इसी किंग माउंटेन पे बस गए। इसका रीजन साफ था, हमने इस गुफा के अंदर छुपे एक डेमोनिक केव का पता लगा लिया था। हम कह सकते हैं स्प्रिंग का मौसम हमारे क्लैन की नींव है, क्योंकि इसी मौसम में प्राइमरी स्टोन्स इस पर्वत में या कह लो इस केव में सबसे ज्यादा कल्टीवेट होते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से रिसोर्सेस है जो हमें ये केव प्रदान करती है। गू के लिए भी यही बात लागू होती है, गू के कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेस का होना अनिवार्य है, तो बच्चों इस बात को कभी मत भूलना। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा गू से यहाँ एक टाइप की लाइफ फोर्स का है, जैसे नारुतो में चक्रा होता है, लाइक उसी टाइप का कुछ। और ये गू से लाइक गू को ये लाइफ एनर्जी के फॉर्म में भी लेते हैं, इसके अलावा ये अटैकिंग फॉर्म में भी लेते हैं, और भी हम मानने में आगे जानेंगे। इसके अलावा तुम्हें बताना चाहूंगा इसी गू से इंस्पायर होकर कबीले का नाम भी है, क्लैन का नाम। इसके अलावा इनके मास्टर में भी गू लगता है, जैसे गू मास्टर 1 रैंक 2 रैंक ABC जो भी रैंक है। और जैसा फेंग युआन ने हमें बताया कि वो C रैंक तक का है, जो कि अब हमें आगे पता चलेगा जब ये इनकी सेरेमनी होगी उसमें, अभी बस फ्यूचर जानता है। तो माना पे अगर वापस आए तो ये सब यहाँ पे जो है अवेकिंग सेरेमनी होनी थी वहां पहुंच जाते हैं। और लुक एट द ब्यूटी, ये फूलों का एक मैदान है, लेकिन जो सुंदरता है इसमें भाई, जिसे देख के सब बच्चे हैरान है। लेकिन हमारा फेंग युआन वो एक कोल्ड स्मग देख के कहता है हम यहाँ आ गए, वो जगह जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, द अवेकिंग सेंचुरी। और बाकी लोग कहते हैं वाह कितना सुंदर है। तो क्या यही है द मून ऑफ ओशिट? और हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, इसका एक फ्लावर भी है। वेल, चैप्टर 3 यहीं तक था, मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ।